वेलकम टू द लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड चैनल। लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम उर्दू सीखें हिंदी से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कलर कोडिंग के साथ एक यूनिक तरीका है और मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आपको लिखना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब उर्दू को समझने के लिए या सीखने के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी या पढ़ी जाती है, दाहिने से बाएं की तरफ। अब उर्दू के जो अक्षर हैं उनको हर्फ कहते हैं। जैसे कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, आ ई, उसके बाद में क ख ग घ। तो उर्दू के जो अक्षर है वो एक दूसरे से जुड़कर लिखे जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश या हिंदी के अगर हमको लिखना हो तो वो अलग अलग लिखे जाते हैं, वो एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर उर्दू में उसको लिखने के लिए एक को दूसरे में मिलाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो अक्षर है ये तो अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन जब हम इसको मिलाकर लिखना सीखेंगे तो उनको एक दूसरे में जोड़ कर लिखना पड़ता है। और उस वक्त लिखने पर इनकी शक्लें, इनकी जो सूरत है वो थोड़ी बहुत बदल जाती है। अब ये यहाँ पर ये पूरे पूरे लिखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर उसमें आधा लिखना पड़ता है उनको। अब ये देखिए जो लाल कलर के कुछ बॉक्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर, तो ये हर्फ ऐसे हैं जैसे कि ये अलिफ है, ये दाल, डाल, दाल, रे, रे, से और वाव। ये अपने आगे वाले हर्फ से कभी नहीं मिलेंगे, मतलब इनको मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, इनके पहले वाले हर्फ से ये जुड़कर या मिलकर लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये आगे वाले हर्फ से या अक्षर से कभी भी मिलाकर उनको नहीं लिखा जा सकता। अब इनकी कुल संख्या होती है वो 34 होती है। यहाँ पर 36 है। देखिए एक लाइन में 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6। और वैसे ही यहाँ पर ये 6 रोज बनी हुई है, ये 6 कॉलम है और 6 रो है, तो ये 36 हुए। लेकिन यहाँ पर ये जो हमजा है और अलिफ, इसकी आवाज़ एक ही होती है, इसका साउंड अ होता है। तो जब हमजा और अलिफ को जब एक हम लोग पकड़ लेंगे, या ये है, ये छोटी ये और ये बड़ी ये, दोनों को एक अगर हम लोग मान लेंगे तो ये 34 होते हैं। तो ये उर्दू के जो अक्षर है वो 34 होते हैं, 34। हाँ, कुछ और है जो मैंने ये साइड में लिख रखे हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल हर्फ है, इनकी आवाज़ थोड़ी बहुत अलग होती है। जैसे कि ये अलिफ है, इसका साउंड होता है आ, लेकिन ये अलिफ है, इसके ऊपर एक ये जो मद लगा दिया गया है, इसको कहते हैं मद। इसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी खिंच जाती है। जैसे कि अ, ये अलिफ की आवाज़ होती है आ और इसकी आवाज़ होती है आ। अलिफ मद आ, ये अलिफ है आ और ये अलिफ मद आ। और ये नून है और इसमें जो बिंदु है, बिंदु को उर्दू में कहते हैं नुक्ता। जब नुक्ता ये हटा देते हैं तो इसको कहते हैं नून गुन्ना। तो ये हम कब लगाते हैं, जैसे कि किताब, एक किताब होती है और जब हमको बहुत सारी किताबों कहना पड़ता है तो ये आखिर में जो किताबों या किताबें, उस वक्त ये आखिर में लगता है। और उसी तरीके से ये एक ते है, ते, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, बिंदु, और इसको कहते हैं गोल ते। और यहाँ पर ये वाव है, ये एक वाव ये है और ये वाव के ऊपर हमजा है। ये है, छोटी ये और ये बड़ी ये। वैसे ये है और इसके ऊपर हमजा है, और ये बड़ी ये और इसके ऊपर हमजा है। अब इसको जब कब इस्तेमाल करते हैं, इस ये को, जैसे कि हमको कहना पड़ता है की, उसकी, तो ये काफ है, काफ में जब ये या जोड़ दी जाती है तो बनता है की। लेकिन जब ये वाली ये लगानी पड़ती है हमजा के साथ, तो काफ और हमजा वाली ये, तो ये बन जाता है कई। जैसे कि हम लोग को कहना पड़ता है कि कई किताबें। ये बड़ी या है या बड़ी ये है, काफ और बड़ी ये बनता है के। ये छोटी या के साथ में की और बड़ी या ये के साथ में के। जब हम हमजा के साथ में ये लगा देते हैं
तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है किए, जैसे कि किए गए, लिए गए, के लिए। तो इसके साथ में किए और के किए। तो इतना समझ लिया आप लोगों ने। अभी आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको जहन नशीन करना, दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है कि इसकी लिखावट कैसी है, बनावट कैसी है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण कैसे है, इसकी आवाज़ कैसे होती है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम इसको इस अंदाज में पढ़ेंगे कि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए और अच्छे से याद हो जाए। पहले मैं इसको क्या कहते हैं वो बताऊंगा, फिर इसकी आवाज़ क्या होती है, इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो ये मैंने एक एक बॉक्स में ये 4 टाइप के लिखे हुए। ये अलिफ है, इसको अलिफ कहते हैं, और इसकी आवाज़ होती है अ, और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अ। इसको बोलते हैं अलिफ, लेकिन आवाज़ होती है इसकी अ। जैसे कि इंग्लिश में होता है ABCD, लेकिन उनकी आवाज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है अ ब स ड। तो अ ब स ड नहीं पढ़ते हम लोग, ABCD पढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अक्षर के नाम अलग हैं और उनकी आवाज़ कुछ कुछ अलग होती है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। अलिफ बे पे टे टे से, जीम चे है, खे दाल डाल, राल रे रे, जे सीन शीन, दौद दौद, तो ज़ो, आइन गैन, फे कॉफ कैफ गैफ, लाम मीम, नून वाव, हे हमजा ये। अब देखिए इसको आवाज़ कैसी होती है इसकी। अ ब प ट ट स, च च ह, ख द ड, ज र ड़, ज स श, त ज़ त ज़, अ ग़, प क़, क ग, ल म, न व, ह अ या। और इसकी भी साउंड या ही है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट लेसन में हम ये एक दूसरे को जोड़कर लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलते हैं।